Prasad,
बाबा अमरदास का आज हम लोग पहले तो चालिया यहाँ पर बैरवा साहब भी है, तो पहले तो चालिये की महिमा आपको बता रहे हैं। जो हमारे इष्ट देव हैं झूलेलाल जी, जब कई बरस पहले 600 बरस पहले एक मृगशाह बादशाह था, उसने कहा सब सिंधीज को, सब जो हिंदू थे कि तुम लोग अपना धर्म परिवर्तन करो। जो भी धर्म परिवर्तन नहीं करते थे उनके सर काट दिए जाते थे। उनके जनेऊ जो थे, गले में जो पहनते थे, नेक में जो पहनते थे, उनके धागे जो रहते थे, पवित्र धागा जिसको बोलते हैं जनेऊ, वो काट देते थे और ज़बरदस्ती उनके धर्म चेंज करने पर लगे हुए थे। तो सारे सिंधी स्पेशली जाते हैं, नदी के तट पर जाकर बैठते हैं और वहाँ पर पुकार करते हैं। और उनको पता है कि वरुण देवता समुद्र में कौन है, वरुण देवता है, कि वो ज़रूर आएंगे हमें रक्षा करने के लिए। तो 40 दिन वहाँ पर व्रत रखते हैं। 40 दिन खाना पीना नहीं खाते हैं, जो जेंट्स से वो बाल वगैरह नहीं कटवाते हैं, दाढ़ी वगैरह नहीं काटते हैं, नाखून नहीं काटते हैं, चप्पल नहीं पहनते हैं। बहुत ही कड़क साधना जिसको कहेंगे, अभी भी कुछ लोग हैं जो इस कड़क साधना को करते हैं। तो जब 40 दिन इन लोगों ने बहुत ही कड़क तरीके से उन्होंने साधना की, तो झूलेलाल भगवान को आना ही पड़ा था। झूलेलाल भगवान ने पल्ले के ऊपर, जो फिश हम देखते हैं इनके नीचे होती हैं, उस पल्ले के ऊपर उन्होंने दर्शन दिया था। और उन्होंने कहा था कि मैं जल्दी इस शहर में आ रहा हूँ, नसरपुर शहर में, और मैं आऊँगा, जन्म लेकर आऊँगा, और आकर मैं आप सबके दुख जो हैं वो दूर कर दूँगा। तो इसीलिए आज अगर हिंदू धर्म है या सिंधी कौम है, वो किसकी वजह से है? झूलेलाल भगवान की वजह से है। तो सब लोग मिलकर क्या करेंगे? लाल मेरी पत रख जय बला झूलेलाल, लाल मेरी पत रख जय बला झूलेलाल।
वही तो तुझे अंदर लाल मेरी हो, लाल मेरी, लाल झूले लाल झूले ओ लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल झूले ओ पीड़ा पीड़ा पार सजा पीड़ा पीड़ा पार चारे चिराग पीड़ा वरन हमेशा, चारे चिराग पीड़ा वरन हमेशा, पचमा वारन आया मला झूले लालन हो पचमा जीवनचा सिंधुयाचा सतीशा करंदर टमाटर मस्त करंदर बसी तुझे अंदर टमाटर मस्त करंदर बसी तुझे अंदर लाल मेरी हो लाल मेरी लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल आवाज मारे सब तालियों ओ पीड़ा पीड़ा पार सजा पीड़ा पीड़ा पार माता झूला झूला बड़ी रे माता झूला झूला बड़ी रे ज्ञान जागते बादला झूले लालन ज्ञान जागते बादला झूले लालन सेवनचा सिमरनचा सतीश बास करत का प्याला पिला दिया मुझको मेरे बाबा ने प्याला पिला दिया।
ओ पिला दिया दही पिला दिया, ओ पिला दिया दही पिला दिया, मुझको मेरे बाबा ने प्रेम का प्याला पिला दिया, मुझको मेरे हो दाल रोटी चावल में रस बराता रहम का, दाल रोटी चावल में रस बराता रहम का, दूध में मेरे बाबा ने दुआ का दाल पिला दिया, दूध में मेरे पिला दिया दही पिला दिया, सारे सब लोग बोलेंगे पिला दिया दही पिला दिया, मुझको मेरे बाबा ने प्रेम का प्याला पिला दिया, मुझको मेरे प्रेम का प्याला पिला दिया। एक दिन मेरे मन में चिंता डरी थी बेशुमार, एक दिन मेरे मन में चिंता डरी थी बेशुमार, मीठी मीठी बात बताकर शीतल करके सुला दिया, मीठी मीठी शीतल करके सुला दिया, ओ सुला दिया दही सुला दिया, ओ सुला दिया दही सुला दिया, मुझको मेरे बाबा ने प्रेम का प्याला पिला दिया, मुझको मेरे प्रेम का प्याला पिला दिया। है बंदे दरवेश से दरवेश कोई इंसान नहीं, है बंदे दरवेश से दरवेश कोई इंसान नहीं, दरवेशों ने दुनिया को क्या ईश्वर को भी हिला दिया, दरवेशों ने दुनिया को क्या ईश्वर को भी हिला दिया, हिला दिया भाई हिला दिया, ओ पिला दिया भाई पिला दिया, मुझको मेरे बाबा ने प्रेम का प्याला पिला दिया, मुझको मेरे प्रेम का प्याला पिला दिया, मुझको मेरे बाबा ने प्रेम का प्याला पिला दिया, मुझको मेरे बाबा ने प्रेम का प्याला पिला दिया, मुझको मेरे प्रेम का प्याला पिला दिया, मुझको मेरे बाबा ने प्रेम का प्याला पिला दिया, मुझको मेरे बाबा ने प्रेम का प्याला पिला दिया। बाबा हमारे हैं, हमें जान से प्यारे हैं, बाबा हमारे हैं, हमें जान से प्यारे हैं, फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है, बाबा का हर सत्संग हमें अच्छा लगता है, बाबा हमारे हैं, हमें जान से प्यारे हैं, सारे बाबा आवाज सुने सभी सारे से प्यारे हैं, मंदिर आओगे कब तक, हाँ कब तक, मंदिर आओगे कब तक, हाँ कब तक, इन पैरों में चांद रहेगी कब तक, हाँ कब तक, इन पैरों में चांद रहेगी, हाँ कब तक, फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है, बाबा का हर सत्संग हमें बाबा हमारे हैं, हमें जान से प्यारे हैं, भैया दुकान में बैठी हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है, मैया का हर सत्संग हमें क्या
खूब लगती हो, मैया सुंदर दिखती हो, मैया खूब लगती हो, मैया सुंदर दिखती हो। तालियां बजाओगे कब तक, हाँ कब तक, तालियां बजाओगे कब तक, हाँ कब तक, इन हाथों में जान रहेगी तब तक, हाँ तब तक, इन हाथों में जान रहेगी तब तक, हाँ तब तक। फिर से कहो अच्छा लगता है, बाबा का हर सत्संग हमें अच्छा लगता है। बाबा हमारे हैं, हमें जान से प्यारे हैं, बाबा हमारे हैं, हमें जान से प्यारे हैं। दर्शन करोगे कब तक, हाँ कब तक, दर्शन करोगे इन आँखों में चोट रहेगी तब तक, हाँ तब तक, इन आँखों में हाँ तब तक। फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है, बाबा का हर सत्संग हमें अच्छा लगता है। बाबा हमारे हैं, हमें जान से प्यारे हैं, बाबा हमारे हैं, हमें जान से प्यारे हैं। भजन सुनोगे कब तक, हाँ कब तक, भजन सुनोगे कब तक, हाँ कब तक, इन कानों में जान रहेगी तब तक, हाँ तब तक, इन कानों में जान रहेगी तब तक, हाँ तब तक। फिर से कहो अच्छा लगता है, बाबा का हर सत्संग हमें बाबा हमारे हैं, हमें जान से प्यारे हैं, झूलन हमारे हैं,
प्यारे हैं। हाँ राइट। हुआ ऐसे था कि जब इंडिया और पाकिस्तान पार्टीशन हो रहा था तो बहुत से लोग थे जो शिप के जरिए यहाँ पर इंडिया आ रहे थे। तो बाबा हरदास राम क्या करते थे, एक एक फैमिली को वहाँ पर छोड़ने जाते थे। एक फैमिली की बहुत रो रहे थे क्योंकि सब काफ़ी उनके पास प्रॉपर्टी वगैरह थी, तो उन्होंने वो सब प्रॉपर्टी वगैरह वहाँ पर छोड़ दी थी। तो उनके आंखों में बहुत आंसू थे लेकिन बाबा को कुछ बोल नहीं रहे थे। बहुत दुख हो रहा था कि सब कुछ हम यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं, थोड़े से गहने पैसे हम लेके जा रहे हैं, कपड़े वगैरह लेकर आ रहे हैं। और उनको ये भी टेंशन हो रहा था कि यहाँ आके क्या काम करेंगे। आज भी देखो हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो कितना टेंशन होता है कि वहाँ पर कैसे रहेंगे, कैसे वहाँ हमारा गुजारा होगा। ये तो देश छोड़ के आ रहे थे। तो बाबा ने उनके मन की बात समझ ली। बाबा ने समुद्र में से एक लोटा निकाला और उन सबको कहा कि जल पी लो आप सब। तो उन सब ने थोड़ा थोड़ा जल पिया और आधा लोटा बाबा को रिटर्न कर दिया। बाबा ने क्या किया, वो जो बचा हुआ जल था उन्होंने फिर से उसको समुद्र में डाल दिया। वो खारा पानी था, समुद्र का खारा पानी था। हुआ ऐसे कई बरस हो गए। उसके बाद बाबा हर एक से मिलने जाते थे। जैसे माता पिता किसी बच्चों के पास जाते हैं, किसी ने एड्रेस नहीं भी दिया था तो भी बाबा वहाँ पर उनके घर पहुँच जाते थे। तो बाबा इनके यहाँ भी पहुँच गए। ये लोग जाकर रहे थे कोलकाता में। उन्होंने खुद ये बात बताई है कि हम सब जहाज पे थे, हम सब रो रहे थे, बाबा ने हम सबको जल पिलाया था। और बहुत साल के बाद बाबा हम सबसे मिलने आए थे। बाबा पूछ रहे थे बताओ हाल क्या है। बाबा को ये लोग कहते हैं कि बाबा अगर पाकिस्तान में हम लोग लखपति थे तो यहाँ आकर क्या बन गए हैं, करोड़पति बन गए हैं। बोलो गोदरी वाले घनश्याम की। तो बाबा देखिए आगे क्या कहते हैं, कहते हैं भाई अभी तो आप लोगों ने आधा ही लोटा पिया था, अगर वो जल आप लोग पूरा पी लेते तो आप करोड़पति बन जाते थे। तो ऐसे नहीं है कि बाबा सिर्फ वहाँ पर थे, बाबा यहाँ पर भी हैं। बाबा यहाँ पर भी हर एक मंदिर में, हर एक गुरुद्वारे में बाबा का अमृत जो है वो बट रहा है। किसके रूप में, सत्संग के रूप में, वाणी के रूप में, भजन के रूप में। हम जितनी देर मंदिर में बैठे रहते हैं, हम जितना ये वाणी सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं, या अगर कुछ पढ़ रहे हैं, दूसरा कुछ सुखमणि साहब पढ़ रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, अगर हम वो सुन रहे हैं मतलब हम क्या पी रहे हैं, अमृत पी रहे हैं। और अगर हम अंदर लेट जा रहे हैं तो हम लोग आधा अमृत पी रहे हैं। इसीलिए हमने भजन में क्या कहा, मुझको मेरे बाबा ने प्रेम का प्याला पिला दिया। और वाकई कलयुग में जितने भी हमने खराब कर्म पिछले जन्म में किए हुए हैं, अगर उनसे हमें छुटकारा चाहिए तो सिर्फ हमें भक्ति और सेवा से छुटकारा मिल सकता है। ये गुरु की रहमत होती है कि गुरु हमें पकड़ पकड़ के यहाँ पर लाते हैं। लेकिन इंसान इतना जिद्दी होता है, यहाँ तक पहुँचने के बाद भी सिर्फ शरीर यहाँ पर पहुँचता है, मन यहाँ पर नहीं होता है। वही नसीब वाला है, वही भाग्यशाली है जो पूरा अमृत पी सकता है, जो पूरे ध्यान से कथाएं सुनता है, भजन गाता है और पूरा लोटा अमृत का पी लेता है। तो कुछ लोग हैं जो भाग्यशाली हैं, आके सेवा भी करते हैं, आके भजन भी सुनते हैं और पूरा अमृत पी लेते हैं। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आकर भी उनको फायदा नहीं होता है। वैसे एक बाबा का शिष्य था, उसका नाम था जोधा। जोधा को बहुत घमंड था कि मेरे पास बहुत ज्ञान है, मुझे पूरी गीता याद है, मुझे पूरी महाभारत याद है, मुझे सब कुछ याद है और उनसे कोई भी सवाल पूछो उनके पास जवाब हाजिर है। तो जब भी वो मंदिर में जाते थे, अगर कोई कुछ कथा बता रहा है, इनको लगता था है ये क्या बता रहा है, इससे अच्छा तो मुझे आता है। या अगर भजन चल रहा है वो ध्यान नहीं देंगे, अगर सेवा चल रही है तो ये सेवा नहीं करेंगे। मैं इनके साथ सेवा करूं, मैं इतने अच्छे ऊंचे पद का हूँ और ये इतने छोटी अवस्था के लोग हैं, छोटी जाति के लोग हैं, मैं इनके साथ कैसे बैठ के सेवा करूं।
तो एक दिन गुरु उसको बुलाते हैं कि भाई तुम मंदिर तक तो पहुंच जाते हो, लेकिन तुम कुछ फायदा उठा नहीं सकते हो, तुम्हारे अंदर बहुत अहंकार भरा हुआ है। तो जिस दिन उसने ये शब्द सुने गुरु के, गुरु ने उसे कहा कि तुम डेली मंदिर आते जाओ और देखो यहाँ पे कैसे लोग सेवा कर रहे हैं। तो इस जोधा ने मंदिर आना शुरू कर दिया और मंदिर में उसने क्या देखा कि करोड़पति लोग भी आ रहे हैं लेकिन सर झुकाकर आ रहे हैं। करोड़पति लोग भी आ रहे हैं या बड़ी बड़ी पोस्ट के लोग, कोई मिनिस्टर है ना, कोई मुख्यमंत्री है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई बड़ा डॉक्टर है, कोई बड़ा सेलिब्रिटी है, वो लोग भी मंदिर में आ रहे हैं। तो कैसे आ रहे हैं? सर झुकाकर आ रहे हैं, आकर सेवा कर रहे हैं, आके सिमरन कर रहे हैं, आकर भक्ति कर रहे हैं। तो इसका मन पिघल गया। इसने बोला गुरु अब मैं समझ गया आप मुझे क्या समझाना चाहते हो, आज से आप ही मुझे कुछ सेवा दे दो। गुरु ने कहा कि मैं तुम्हें खाना बनाने की सेवा देता। सबसे उत्तम जो सेवा है वो कौन सी है? खाना बनाने की। घर पे अगर माँ नहीं हो, खाना नहीं बने तो घर भी अच्छा नहीं लगता है। घर में सबसे इम्पोर्टेंट कौन होता है? माँ होती है, और माँ के हाथ का खाना होता है। देखो कितना जोर से बोल रहा है, खाना। माँ के हाथ का खाना। वैसे ही दरबार साहब में भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है जो देग बना रहा है, जो खाना बना रहा है। खाने के बगैर कुछ चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो प्रसाद की सेवा, लंगर की सेवा सबसे बड़ी सेवा मानी गई है। कहते हैं भक्ति भी बाद में करो, पहले लंगर की सेवा करो। खाली पेट भजन भी ना हो। जब तक प्रसाद का बंदोबस्त नहीं होगा, पब्लिक दिखाई नहीं देगी, ऐसे होगा। तो पहले प्रसाद का बंदोबस्त करना पड़ता है, फिर पब्लिक दिखाई देगी। तो प्रसाद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रसाद का बनाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गुरु ने उसको कौन सी सेवा दे दी? आज से तुम लंगर बनाओगे, आज से तुम प्रसाद बनाओगे। हुआ ये कि 6-7 महीने इसने प्रसाद बनाया, प्रसाद बनाया। गुरु बार बार आकर उसको पूछ रहे, तेरा अहंकार गया या नहीं गया? बोलता है बिल्कुल नहीं गया है। मैं जब भी प्रसाद बनाता हूँ बार बार यही ख्याल आता है कि अरे ये तो छोटी जाति के लोग हैं, मैं तो इतनी बड़ा, मैं इतना ब्राह्मण हूँ, मैं तो इतना ज्ञानी हूँ, मेरे पास इतना नॉलेज है, मैं ये सब क्या कर रहा हूँ। तो गुरु ने कहा देखो खुद ब खुद तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा। ऐसे 1-2 साल बीत गए और गुरु ने फिर आके उससे पूछा, बेटा अभी बताओ जोधा, तुम्हारा अहंकार गया? बोलता है पूरा का पूरा अहंकार चला गया। पूछता है क्या किया तुमने? कहता है ये ख्याल आता था बार बार मन में कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं क्यों इनके साथ बैठ के खाना बना रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, खाना बांट रहा हूँ। तो अपने मन को झुकाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इनके साथ खाना खाना बंद कर दिया। सब जो जनता आती थी, प्रजा आती थी, जो भी सेवादारी आते थे मंदिर में, जो वो बचा कर जाते थे खाना, वो मैं जमा करता था। जो भी सबका जूठन होता था वो जूठन मैं जमा करता था, और वो जूठन मैं रात को बैठ के आराम से खाता था। और जूठन खाते खाते मैं खुद को क्या बोलता था, अरे मैं तो जूठन खा रहा हूँ, मेरी औकात ही क्या है। मैं तो इनकी, जिनको मैं तुच्छ जाति का बोल रहा था, इनका ही मैं जूठन खा रहा हूँ, तो मैं इससे भी क्या हो गया, छोटा हो गया। तो सबसे कठिन है मन को झुकाना, लेकिन इसने क्या किया, इसने तरकीब निकाल दी। वैसे ही हम सबको तरकीब निकालनी है। कभी भी मंदिर में आकर कोई भी चीज का गुमान नहीं करना है। जिस चीज पे गुमान करेंगे भगवान वही चीज हमसे ले लेता है और बाद में हम पछताएंगे। इससे कभी भी ये चीजें याद मत करो कि यहाँ पर आए और आकर बताया मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। सब भूल कर आना है। सब किसका है? सब उसका है, उसने दिया है। कभी भी किसी भी चीज का घमंड करके नहीं आना है। कभी भी किसी चीज का अहंकार करके अपने सामने वाले से, जो भी मंदिर में मिल रहे हैं, कभी किसी से गुस्से में, अहंकार में किसी से बात नहीं करना है। कोई अपने से बड़ा कुछ बोले भी तो उसको पलट कर जवाब नहीं देना। अहंकार गुरु के घर पे बिल्कुल नहीं करना है। जोधा ने क्या किया
जूठन खा के उसने अपने मन को नीचे कर दिया, कंट्रोल कर दिया। वही चीज हम सबको करनी है। रोज धीरे धीरे थोड़ा 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 अपने मन को क्या करना है, झुकाना है। जितना हम मन को झुकाएंगे उतना पाएंगे। जैसे बकेट है ना, पानी की बकेट होती है। अगर वो बकेट बोलेगी कि मैं झुकने वाली नहीं हूँ, कुएं के अंदर नहीं जाने वाली हूँ, तो भर के निकलेगी क्या? नहीं, खाली की खाली रह जाएगी। अगर हम सब भी चाहते हैं कि हमारे अंदर भी ज्ञान बढ़े, तो पहले हमें क्या निकालना है? अहंकार को निकालना है, बकेट को खाली करना है। बोलो बाबा हरदास राम, बोलो हमारे लाल की। आयो लाल करो बोल बाबा शतुराम साहेब की जय, बाबा हरदास साहेब की जय, सब संतन महात्मा की जय, धर्म की जय। लाल जा झाकी चौ झूले गावन नाव पर पत पावे, अमर जिला हो लखी लाल रे जिला, तेरा सेठ तेरा मर दुख कटी मेरा, सुख करी के अमर तेरी यार, सचा तेरी यार,
बल्ले वाला पथरा लाल पथरा ओ नंदे झूला तो फस जा दुखरा ओ बल्ला लाल फूल को Bye.
झूलेलाल चली वारो आने वारो वारो चले वारो गोरे वारो वारो बाबा हरदास राम की जय रामचंद्र की जय शिरडी वाले साईं बाबा की जय अपना देवी की जय काली माता की जय विश्वनाथ महादेव की जय बाबे भृंगबलिया की जय मोर बच्चे वाले दातार की जय जानी वाले साहब की जय कितने दातार की जय पंजोत वाले मेरे मालिक की जय चरिते महाराज की जय सबकी संतन महात्मा की जय देवी नाम की जय धर्म की जय जाति जय भूले भैया क्लियरिटी एतरी है क्लियरिटी एतरी है